हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और हम लोग इस वीडियो में एडिटोरियल जो करंट अफेयर्स की मैगज़ीन आती है उसको पढ़ रहे हैं। तो आज उसी का चैप्टर नंबर 44 है, जिसमें हम लोग आगे के चैप्टर 43 तक पूरा पढ़ चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मेजर नेशनल इवेंट ऑफ द ईयर 2021 और 22। ठीक, तो चलिए जुलाई मंथ से स्टार्ट करते हैं। तो रिसेंटली उत्तराखंड हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट द सेंटर्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 एट द प्री प्राइमरी लेवल। उसके बाद है अर्न विद लर्न स्कीम, जो कि गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा की है। पर्पस क्या है? टू ब्रिंग बैक द स्टूडेंट्स हु हैव ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल ड्यूरिंग कोविड-19। और ले एयरपोर्ट इन लद्दाख इज बीइंग डेवलप्ड एज इंडियाज़ फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट बाय द एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। द नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग द लॉन्गेस्ट डबल डेकर फ्लाईओवर इन द नागपुर महाराष्ट्र, और इसकी लेंथ है 3.14 किलोमीटर। इंडियाज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी ओला विल स्टार्ट प्रोडक्शन ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड लिथियम आयन बैटरी फ्रॉम 2023। ऑन 12 जुलाई 22, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी inaugurated the देवघर एयरपोर्ट टू प्रोवाइड डायरेक्ट कनेक्टिविटी टू द बाबा विद्यानाथ टेम्पल इन झारखंड। आगे पढ़ते हैं। ऑन 11 जुलाई 2022, the first ever artificial intelligence seminar and exhibition in defense was organized in New Delhi, which was inaugurated by Defense Minister Rajnath Singh. During this, efficient AI-based technologies in the field of defense were displayed. और on July 11, Prime Minister Narendra Modi unveiled the national emblem on the roof of the new Parliament House. ठीक है, और इसकी हाइट क्या है? 6.5 मीटर, और इसका वेट जो है 9,500 किलोग्राम, विच इज़ मेड ऑफ ब्रोंज। आगे पढ़ते हैं। NTPC लिमिटेड लॉन्च इंडियाज़ लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, जिसका नाम है रामागुंदम फ्लोटिंग सोलर PV प्रोजेक्ट इन तेलंगाना, और इसकी कैपेसिटी है 100 मेगावाट। ठीक है, और ये कहाँ पे है? तेलंगाना में। द इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज सुरक्षा मंथन 2022 इन जोधपुर, राजस्थान। ड्यूरिंग दिस, द इंडियन आर्मी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एंड कोस्ट गार्ड जॉइंटली मेड अ स्ट्रैटेजी टू डील विद द इनफिल्ट्रेशन एंड टेररिस्ट थ्रेट अलॉन्ग द बॉर्डर। उसके बाद है राहुल नार्वेकर, जो कि इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली और हैज़ बिकम द यंगेस्ट स्पीकर ऑफ इंडिया। नारी को नमन जो स्कीम है हिमाचल प्रदेश की, और इसका पर्पस क्या है कि 50% डिस्काउंट ऑन बस फेयर टू वुमेन पैसेंजर्स बी गिवन इन विद इन द स्टेट। 50% जो है इनको छूट मिलेगी किराए पर, बस के किराए पर। उसके बाद है द ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव, जो है इनॉग्रेटेड इन मुंबई, और इसका एम है टू प्रमोट सोशल मैसेजिंग थ्रू इंडियन एंड इंटरनेशनल फिल्म्स। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड द डिजिटल इंडिया वीक 2022 इन गांधीनगर, गुजरात। ड्यूरिंग दिस ही लॉन्च डिजिटल इंडिया भाषिनी दैट एम्स टू प्रोवाइड ईजी एक्सेस टू इंटरनेट एंड डिजिटल सर्विसेज इन लोकल लैंग्वेजेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परीक्षा संगम पोर्टल, जो कि लॉन्च किया गया है CBSE के द्वारा, और इसका पर्पस क्या है? टू स्ट्रीमलाइन द एग्जामिनेशन एंड अदर 10th एंड 12th बोर्ड रिलेटेड डिटेल्स। उसके बाद द मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह लॉन्च्ड द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड इन न्यू दिल्ली इन ऑनर ऑफ डॉक्टर The Minister of Science and Technology, Dr. Jitendra Singh, launched the Dr. Rajendra Prasad Memorial Award in New Delhi in honor of Dr. Rajendra Prasad, the first President of India. This award will be given for major contribution in the public administration. उसके बाद है गीता गोपीनाथ, जो है उसके बाद पढ़ते हैं। द गीता गोपीनाथ, द फर्स्ट वुमेन चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, बिकेम द फर्स्ट वुमेन एंड द सेकंड इंडियन, मतलब पहली तो वुमेन है बट इंडिया की जो है सेकंड है, टू बी फीचर्ड ऑन द वॉल ऑफ द फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ IMF। और इससे पहले कौन थे? रघुराम राजन,
हैज़ रिसीव्ड दिस ऑनर, मतलब इन्हें रघुराम राजन फर्स्ट इंडियन हो गए और गीता गोपीनाथ जो हो गई वो सेकेंड हो गई, लेकिन ये फर्स्ट वुमेन भी है, ठीक है। रिसेंटली गूगल हैज़ लॉन्च स्टार्टअप स्कूल इंडिया इनिशिएटिव, और इसका एम है टू प्रोवाइड ऑनलाइन ट्रेनिंग रिलेटेड इक्विपमेंट्स प्रोडक्ट्स और टू प्रमोट 10,000 स्टार्टअप इन स्मॉल टाउन्स ऑफ इंडिया. Prime Minister Narendra Modi inaugurated the All India Education Summit in Varanasi for better implementation of the new education policy. Earlier, he also inaugurated अक्षय पात्र मिड डे मील रसोई. यहीं पे वाराणसी में भी इन्होंने ये चीज़ लॉन्च की थी, अक्षय पात्र मिड डे मील रसोई. इसके बाद देखते हैं यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी लॉन्च द स्वनिधि महोत्सव ऑन द कंप्लीशन ऑफ 2 years ऑफ पीएम स्वनिधि योजना, और ये ऑर्गेनाइज की गई है 75 सिटीज़ में अक्रॉस ऑल द स्टेट एंड यूनियन टेरेटरीज ऑफ द कंट्री. इसके बाद मिशन कौशल कर्मी जो कि दिल्ली गवर्नमेंट की है, और इसका ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप स्किल एंड इंक्रीज देयर कैपेसिटी बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग अबाउट 2 lakh वर्कर्स इन अ ईयर. उसके बाद रिसेंटली द ट्रैवल फेस्टिवल जो कि खर्ची उत्सव है वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन त्रिपुरा. उसके बाद स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2021 जिसमें बेस्ट परफॉर्मेंस मिला है गुजरात एंड कर्नाटका को, और फर्स्ट एमंग ऑल स्मॉल स्टेट जो मतलब छोटे राज्य है उनसे उसमें मिला है मेघालय को. द यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग जो कि जिनका नाम है पुरुषोत्तम रूपाला इनॉग्रेटेड द इंडियाज़ फर्स्ट एनिमल हेल्थ समिट इन न्यू दिल्ली, और इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट द यूज़ ऑफ आयुर्वेदा फॉर बेटर एनिमल हेल्थ. उसके बाद द यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह unveiled the statue of peace of Swami Ramanujacharya in Srinagar. The Ministry of Environment, Forest and Climate Change organized a Haryali Mahotsav at the Talkatoora Stadium in New Delhi. और कब ये लॉन्च किया गया है, ये जुलाई में मतलब ऑर्गेनाइज़ किया गया है, और इसका एम है टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीज एंड फ्यूचर जनरेशन. उसके बाद है ऑपरेशन नार्कोस जो कि लॉन्च किया है आरपीएफ ने, मतलब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स. ऑब्जेक्टिव क्या है टू स्टॉप स्मगलिंग ऑफ नार्कोटिक्स थ्रू रेलवेज, मतलब रेलवेज के थ्रू स्मगलिंग ना हो नार्कोटिक्स की, इसलिए आरपीएफ ने लॉन्च किया है नार्कोस. आगे पढ़ते हैं. On 30 June, in Entrepreneur India program was organized at Vigyan Bhavan, New Delhi, in which Prime Minister Narendra Modi participated. During this, he launched raising and accelerating MSME program, जिस मतलब रैम्प स्कीम जो है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, ठीक. और द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ऑर्गेनाइज द फर्स्ट अरुण जेटली मेमोरियल लेक्चर एट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली विच वॉज अटेंडेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. उसके बाद है रिसेंटली उत्तर प्रदेश हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू हैव 13 एक्सप्रेसवेज. उत्तर प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ एक्सप्रेसवेज इन इंडिया, ठीक है. आगे बढ़ते द सीईओ ऑफ नीति आयोग द सीईओ ऑफ नीति आयोग अमिताभ कांत जो है विल बी इलेक्टेड एज अ शेरपा ऑफ G20 इन द प्लेस ऑफ यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल. G20 समिट इज़ टू बी हेल्ड इन इंडोनेशिया इन दिसंबर 2022, जो दिसंबर 2022 में ये इंडोनेशिया में हुई है, ठीक है. 2022 की समिट जो है G20 की. अब क्लीन सी कैंपेन जो है लॉन्च बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड कोस्ट गार्ड, और ये 75 डेज़ का कैंपेन था. स्टार्टेड ऑन 3 जुलाई 2022, और पर्पज़ क्या है टू क्लीन द बीचेस. और लॉन्च क्या है इन्होंने इको मित्रम ऐप फॉर द वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, ठीक है, जो मतलब वो रजिस्ट्रेशन कराना चाहता हो कि हमें सफाई करनी है उसके लिए, या सफाई करवानी है बीचेस की. आगे बढ़ते हैं. द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू रीनेम औरंगाबाद सिटी टू संभाजी नगर एंड उस्मानाबाद टू धाराशिव. ओके. ऑन 10 जुलाई 2022 प्राकृतिक खेती सम्मेलन. ओके.
तो प्राकृतिक खेती सम्मेलन जो है ऑर्गेनाइज किया गया है सूरत गुजरात में, विच वॉज एड्रेस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। रिसेंटली द नेशनल मेमोरियल अथॉरिटी रिकमेंडेड 2 sites associated with बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर संकल्प भूमि बनियान ट्री कॉम्प्लेक्स इन गुजरात एंड प्रताप राव भोसले जो हाई स्कूल है, प्रताप राव भोसले हाई स्कूल सतारा इन महाराष्ट्र एज मोनूमेंट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। और इसके अलावा जो है चूँकि मानगढ़ हिल है लोकेटेड इन राजस्थान, तो इसको भी रिकमेंड किया गया है कि मोन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। ठीक है। रिसेंटली द तेलंगाना गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च टी हब 2.0। ठीक है। फैसिलिटी टू प्रमोट स्टार्टअप्स इन द स्टेट। टी हब्स बिल्डिंग will house around 2,000 startups। ठीक है। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च सिंगल यूज़ प्लास्टिक बाई बैक स्कीम, और इसके अंडर विच द गवर्नमेंट विल बाय सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम्स फ्रॉम स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स। ठीक है। और सिंगल यूज़ प्लास्टिक हैज़ बीन banned by the central government from 1 July 2022। Uttar Pradesh government has announced the issuance of Parivar Kalyan card to provide employment at least one member of every family. Under this, families deprived of self-employed or government jobs will be identified। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली आंध्र प्रदेश रैंक फर्स्ट इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। और रिलीज़ किसने किया है? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड। इससे पहले कौन रिलीज़ करता था ये रिपोर्ट? वर्ल्ड बैंक। तो अभी किसने की है? मतलब अब कौन करेगा ये? DPIIT। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे जून के, मतलब वो जुलाई के कवर हो चुके हैं, हम यहाँ पे जून के पढ़ेंगे। जून 2022 में जो भी करंट अफेयर्स रहे हैं वो। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जो है इनॉग्रेट किया है नेशनल योगा ओलंपियाड 2022 कॉम्पिटिशन इन न्यू दिल्ली। उसके बाद है निपुण प्रोजेक्ट बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड स्किल एंड ट्रेनिंग टू कंस्ट्रक्शन वर्कर्स सो दैट दे गेट वर्क अपॉर्चुनिटीज़ अब्रोड। In order to promote rain-fed farming in the hilly areas of Uttarakhand, जो ठीक है, the World Bank has approved a 1,000 crore rain farming project। इसके अलावा क्या है? In the year 2023, the G20 summit will be organized in Jammu and Kashmir। ऐसे जो ये बताया ना, G20 की जो समिट जो 2022 वाली थी वो इंडोनेशिया में हुई थी, और जो 23 की जो होगी वो जम्मू एंड कश्मीर मतलब इंडिया में होगी। उसके बाद है द फर्स्ट भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल वॉज रन फ्रॉम सफ्दरगंज रेलवे स्टेशन इन न्यू दिल्ली टू जनकपुर धाम इन नेपाल टू कनेक्ट द प्लेसेस कनेक्टेड विद रामायण सर्किट। ठीक है। अब इसके बाद पढ़ते हैं स्कूल इनरोलमेंट कैंपेन जो है, जो कि गुजरात गवर्नमेंट की है, और इसका पर्पस क्या है? इंश्योरिंग द एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन द प्राइमरी स्कूल्स ऑफ द स्टेट। ठीक है। प्राइमरी जो स्कूल है उसमें बच्चों की मतलब इनरोलमेंट बढ़ाने के लिए गुजरात गवर्नमेंट ने ये लॉन्च की है स्कीम। आगे बढ़ते। रिसेंटली अ डिजिटल प्लेटफॉर्म नेम्ड कैंपस पावर वॉज लॉन्च्ड by ICICI Bank। Through this, it will be easier for students to get financial assistance for pursuing higher education abroad। Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Center Brain Research at the Indian Institute of Science Bangalore। इसके बाद इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको दिल्ली एयरपोर्ट भी कहा जाता है, हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट फुल्ली सोलर एंड हाइड्रो पावर एयरपोर्ट। ठीक है। तो सोलर एंड हाइड्रो पावर एयरपोर्ट है ये। टाटा पावर सोलर सिस्टम हैज़ कमीशन द लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट, जो कि केरला में है, और विद अ जनरेशन कैपेसिटी कितनी है इसकी? 101.6 मेगावाट। इससे पहले वाला जो मैंने पढ़ाया था वो तेलंगाना में है, और उसकी थी 100 मेगावाट कैपेसिटी थी। ठीक है। तो आप देख लीजिएगा। इसके अलावा क्या है? मेडिसेप
हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो कि गवर्नमेंट ऑफ केरला की है, पर्पस क्या है, अंडर दिस एडवांस प्रीमियम विल बी पेड फ्रॉम द सैलरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड पेंशनर्स सो दैट दे विल गेट द बेनिफिट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। उसके बाद रिसेंटली द हरियाणा गवर्नमेंट साइन एन एग्रीमेंट विद इसराइल के साथ साइन किया है हरियाणा गवर्नमेंट ने फॉर कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ वाटर मैनेजमेंट। उसके बाद है बेंगलोर केम्पेगौड़ा International Airport has been recognized as the best regional airport in India and South Asia at the Skytrax World Airport Awards 2022. PM Narendra Modi inaugurated the historic torch relay for the 44th Chess Olympiad at the Indira Gandhi Stadium in New Delhi. This torch will be taken to 75 cities in 40 days. ठीक है, और इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री वेयर टॉर्च वॉज लॉन्च फॉर चेस ओलंपियाड। ठीक है, ये इंडिया पहली कंट्री जिसने टॉर्च लॉन्च की है चेस ओलंपियाड के लिए। अब इसके बाद है द बीजेपी पार्टी हैज़ नॉमिनेटेड ट्राइबल वुमेन द्रौपदी मुर्मू फॉर द फर्स्ट टाइम एज इट्स प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। ठीक है, तो बीजेपी पार्टी ने नॉमिनेट किया था और द्रौपदी मुर्मू जो है ये ट्राइबल वुमेन है और ये जो है ये फॉर्मर गवर्नर भी रही है झारखंड की, गवर्नर रही है झारखंड की। ठीक है, अम्बुबाची मेला जो कि ऑर्गेनाइज़ किया गया था कामाख्या टेम्पल में, और ये कहाँ पे, असम में, फ्रॉम 22 जून से लेकर के 26 जून तक। मतलब आगे बढ़ते हैं, ओडिशा गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन द नेशनल MSME अवार्ड 2022 इन द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ओडिशा को मिला है ये। उसके बाद है काशी यात्रा स्कीम जो कि स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। पर्पस क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹5,000 टू द पिलग्रिम्स गोइंग टू विजिट काशी विश्वनाथ टेम्पल। आगे बढ़ते हैं, इंडियाज़ फर्स्ट mRNA जो कोविड-19 वैक्सीन है डेवलप्ड किसने की है, पुणे बेस्ड जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द DCGI और इसका नाम क्या है, जेमको वैक 19। ठीक है, जेमको वैक 19। और हर घर तिरंगा कैंपेन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने चलाया था और इसका पर्पस क्या है, टू इंस्पायर ऑल इंडियंस टू होस्ट द नेशनल फ्लैग इन देयर होम्स ऑन द ओकेजन ऑफ 75th इंडिपेंडेंस डे ऑफ द कंट्री। रिसेंटली आपदा मित्रा एंड आपदा सखी प्रोग्राम वेयर स्टार्टेड बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। अंडर दिस द ट्रेनिंग विल बी गिवन टू वॉलंटरी वर्कर ग्रुप्स टू डील विद नेचुरल कैलेमिटीज़ इन द स्टेट। उसके बाद पढ़ते हैं स्कालजंग रिगजिन जो है हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन माउंटेनियर टू क्लाइम द टॉप ऑफ अन्नपूर्णा हिल इन नेपाल। तो ये अन्नपूर्णा हिल पे चढ़े हैं, तो ध्यान दीजिएगा। द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन डेवलप्ड एंड इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम और नेम क्या है इसका, सूर्या नूतन। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग हैज़ लॉन्च्ड वन हेल्थ पायलट इन बैंगलोर और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इज़ टू ब्रिंग ह्यूमन एनिमल एंड एनवायरमेंटल हेल्थ ऑन वन प्लेटफॉर्म टू सॉल्व वेरियस डिसीजेज इन फ्यूचर। उसके बाद पढ़ते हैं मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना जो कि गुजरात गवर्नमेंट की है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंश्योर न्यूट्रिशियस डाइट टू वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉर 1000 days after the onset of motherhood. Cyber Security and National Security Conference organized by the Union Home Ministry in New Delhi और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम्स। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द न्यू कैंपस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और वाणिज्य भवन नाम होगा इन न्यू दिल्ली। Along with this, he also launched a Niryat portal through which importers and exporters will be able to get information related to foreign trade. उसके बाद recently Indian Coast Guard has launched centralized pay system पद्मा। ठीक है, और इंडियन कोस्ट गार्ड ने ये लॉन्च किया है, तो ध्यान दीजिएगा, पे सिस्टम पद्मा। अंडर दिस अनइंटरप्टेड पेमेंट ऑफ सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ about 15,000 कोस्ट गार्ड पर्सनल विल बी इंश्योर्ड ऑन टाइम। मतलब टाइम पे सैलरी मिल जाएगी, इसलिए ये बनाया गया है। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इनॉग्रेटेड द अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन इन उज्जैन मध्य प्रदेश
और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू हाईलाइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ आयुर्वेदा इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। उसके बाद द दिल्ली गवर्नमेंट डिसाइडेड टू चेंज द नेम ऑफ रोड्स एंड कॉलोनीज फ्रॉम हरिजन टू बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। और नाबार्ड के जो चेयरमैन है JR चिंताला लॉन्च द माई पैड माई राइट प्रोग्राम इन ले। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अपग्रेड द मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सैनिटरी पैड फॉर वुमेंस। मतलब मशीनरी को अपग्रेड करने की बात कही गई है किसने, नाबार्ड के चेयरमैन JR चिंताला ने। ठीक है। और अ कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन साइंड विद टाटा प्रोजेक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एशियाज लार्जेस्ट जेवर एयरपोर्ट, जो कि नोएडा में है इन उत्तर प्रदेश। और द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ द एयरपोर्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी completed by 2024। आगे बढ़ते हैं। द कंट्रीज फर्स्ट हेरिटेज सेंटर विल बी सेट अप फॉर इंडियन एयरफोर्स इन चंडीगढ़। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू शोकेस द रोल ऑफ एयरफोर्स एंड टू मोटिवेट द यूथ टू ज्वाइन द इंडियन एयरफोर्स। उसके बाद द सिक्किम गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड ब्लू ड्यूक एज द स्टेट बटरफ्लाई ऑन द ओकेशन ऑफ एनवायरनमेंट डे। और एनवायरनमेंट डे 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा द यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मनसुख मंडाविया ने इनॉग्रेट किया है नेशनल फूड लेबोरेटरी ऑफ FSSAI इन रक्सौल बिहार में है। और ये क्या करेगा कि असिस्ट एंड ईजी ट्रेड ऑफ फूड आइटम्स फ्रॉम नेपाल टू इंडिया। आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है 14,400 ऐप, ये शायद पूरा ऐप का नाम है, टू रजिस्टर कंप्लेंट्स अगेंस्ट करप्टेड स्टेट ऑफिशियल्स। उसके बाद द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान हैज़ स्टार्टेड कन्फरिंग राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड टू द स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द स्टेट। मारुति सुजुकी इंडिया हैज़ सेट अप एशियाज लार्जेस्ट Maruti Suzuki India has set up Asia's largest कारपोर्ट सोलर प्लांट। ठीक है, कारपोर्ट सोलर प्लांट एट मानेसर, जो कि हरियाणा में है। दिस विल जनरेट अबाउट 28,000 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर एनम। फिर इसके बाद बीच विजिल ऐप, जो कि लॉन्च किया है गोवा गवर्नमेंट ने। और इसका पर्पज़ क्या है, टू मैनेज द बीचेस एंड टू बेनिफिट द पीपल वर्किंग इन द फील्ड ऑफ टूरिज्म। आगे बढ़ते यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने इनॉग्रेट किया है नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि न्यू दिल्ली में है, टू प्रमोट ट्राइबल हेरिटेज एंड कल्चर। उसके बाद द हार्वेस्ट फेस्टिवल, जो कि बाइको है, इसको सेलिब्रेट किया है राभा ट्राइब्स ने आसाम में। हिमाचल प्रदेश हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू अप्रूव द ड्रोन पॉलिसी 2022। अंडर दिस द एक्टिविटीज़ ऑफ पब्लिक सर्विसेज सच एज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, हेल्थ, ये इसको ईजी बनाने के लिए। ठीक है। द फर्स्ट प्राइवेट train was run by the Indian Railway between Coimbatore and Shirdi under the Bharat Gaurav scheme. Or this train will cover the cultural heritage and historical places of India. केरला रैंक फर्स्ट इन एशिया एंड फोर्थ इन द वर्ल्ड। ठीक है, एशिया में इसने फर्स्ट है और वर्ल्ड में 4th पोजीशन पे है इन द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम। पीएम मोदी एड्रेस्ड गरीब कल्याण सम्मेलन ऑर्गेनाइज्ड इन शिमला, हिमाचल प्रदेश। और इसका पर्पज़ क्या है कि दैट द पीपल्स आर रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया could talk directly to the public to get their feedback about the schemes of the government. इसके बाद है द ऑपरेशन महिला सुरक्षा वॉज कैरिड आउट बाय द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, मतलब RPF ने इसको मई 3 से लेकर के 31 मई, मतलब 3 मई से लेकर के 31 मई तक, विद एन एम टू प्रोटेक्ट वुमेन एंड गर्ल्स फ्रॉम ट्रैफिकिंग। On June 5, 2022, on the occasion of Environment Day, Prime Minister Narendra Modi launched the Lifestyle for Environment movement, global initiative with an aim to promote an environment conscious lifestyle. उसके बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI हैज़ सेट a record for laying 75 km long bituminous concrete in 105 hours 33 minutes between Amravati and Akola on NH 53 in महाराष्ट्र। नेशनल अवार्ड्स पोर्टल, जो कि लॉन्च किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इसका ऑब्जेक्टिव किया है टू ब्रिंग ऑल द अवार्ड्स ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स ऑन ए सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म। इसके बाद द सुरक्षा
मित्रा प्रोजेक्ट, जो द सुरक्षा मित्रा प्रोजेक्ट was launched in Kerala by the Department of Motor Vehicles. Under this, the vehicles will be monitored, and in case of any accident a message can be sent to the owner's mobile. उसके बाद द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इनॉग्रेटेड द नेशनल म्यूजियम ऑफ कस्टम्स एंड जीएसटी, नेम्ड क्या है इसका, धरोहर इन गोवा। धरोहर इन गोवा कहाँ पे बनाया गया, गोवा में, और नाम क्या इसका, धरोहर। The museum will display the artifacts confiscated by the Indian Customs. आगे पढ़ते हैं। On 16 June, Union Minister for Road Transport and Highways Nitin Gadkari has inaugurated the Industrial Decarbonization Convention 2022 in New Delhi, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, to promote the use of alternate source of fuels to overcome the energy shortage. आगे पढ़ते हैं। द नेशनल मिनरल कांग्रेस, जो कि ऑर्गेनाइज कहाँ की गई है, भुवनेश्वर में, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कोल in collaboration with Ministry of Power, Steel and Mines, has set a target of achieving 100 metric tons of coal gasification by 2030. Bihar Chief Minister Nitish Kumar has unanimously decided to conduct a caste-based census in an all-party meeting. उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 एट प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली में ऑन 9 जून, और इसका एम क्या है, टू शोकेस द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल. आगे बढ़ते, गुजरात हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू स्टार्ट अ बालिका पंचायत, और गर्ल्स की जो एज होगी 11 से लेकर के 21 साल की उम्र तक की जितनी भी बालिका है वो पंचायत रन करेंगी, और गुजरात जो है पहला स्टेट बन गया कंट्री में. अ 3-day इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल वॉज इनॉग्रेटेड एट शिमला, हिमाचल प्रदेश ऑन 16 जून 2022. इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और साहित्य अकेडमी, और इस फेस्टिवल का नेम क्या है, उन्मेष. रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णव जो हैं हैज़ अनाउंस द लॉन्च ऑफ 5G सर्विसेज इन इंडिया बाय मार्च 2023. India's first display fabrication unit will be set up in Hyderabad, Telangana में, to increase the production of semiconductors in India. The Punjab government has announced the introduction of e-stamp instead of paper stamp to check tax evasion. ठीक है. India's first dark sky preserve will be set up at Changthang Wildlife Sanctuary, जो कि कहाँ पे सिचुएटेड है, हानले, लद्दाख में, और दिस प्रिजर्व विल रिस्ट्रिक्ट द लाइट पोल्यूशन एंड ऑफर बेस्ट एस्ट्रो एक्सपीरियंस. उसके बाद द फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज. द फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में, फ्रॉम 15 to 17 जून 2022, presided over by Prime Minister नरेंद्र मोदी, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रमोट कोऑपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स. National Commission for Protection of Child Rights has launched an application CISS Children in Street Situation under Bal Suraj portal, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मेक अरेंजमेंट फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन. उसके बाद द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हैज़ अनाउंस्ड इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी, और इसका एम क्या है, टू मेक इंडिया वन ऑफ द टॉप एरियल स्पोर्टिंग नेशंस बाय 2030. और इसके बाद नॉर्थ इंडियाज़ फर्स्ट बैम्बू विलेज विल बी कंस्ट्रक्टेड एट घड़ीदवाल in Una district of Himachal Pradesh. Under this, bamboo based manufacturing units will be promoted. आगे बढ़ते. The Biodiversity Policy 2022 has been released by the National Thermal Power Corporation Limited (NTPC) for the environmental protection. Or India's first agricultural land price index was launched by IIM Ahmedabad. It will check over the data of agricultural land prices across the country. Union Home Minister Amit Shah laid the foundation stone of Olympic level स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इन अहमदाबाद, गुजरात में,
और दिस कॉम्प्लेक्स विल हैव फैसिलिटीज़ फॉर ऑल द स्पोर्ट्स प्लेड इन द ओलंपिक्स. Recently, the central government has planned to set up PM Shri School or as a laboratory to the new education policy that will be fully equipped to prepare the student for the future. आगे पढ़ते हैं. मुंबई का जो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज़ बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन द कंट्री टू यूज़ द हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट. द वर्टिकल विंड टर्बाइन एंड solar mill has been installed there to explore the potential of wind power. The Drugs Controller General of India DCGI has approved the Corbevax vaccine as a booster dose for all adults with asymptomatic COVID-19. उसके बाद प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज़ inaugurated the संत कबीर नगर अकेडमी एंड रिसर्च सेंटर इन उत्तर प्रदेश. जो माउंटेनियर हैं प्रियंका मोहिते और फ्रॉम महाराष्ट्र से हैं, बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल 5 पीक्स दैट आर अबव 8,000 मीटर्स. ठीक है, तो ये 5 जो पीक्स हैं उन पर चढ़ चुकी हैं और ये जो कि 8,000 मीटर से भी अबव हैं. प्रियंका मोहिते महाराष्ट्र की. अब मे की करंट अफेयर्स हैं वो पढ़ लेते हैं. रिसेंटली द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जीन बैंक प्रोजेक्ट. तो इसके तहत क्या होगा, द जेनेटिक रिसोर्सेज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिम्स एनिमल सीड्स ऑफ क्रॉप्स एसी विल बी कंजर्व. ठीक है, तो जीन बैंक किसने बनाया है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने. बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैज़ इनॉग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट एथनॉल प्लांट इन पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट. एक सेकेंड, अब सही है. It has been established by Eastern India Biofuel Private Limited that cost around 105 crores. Operation Vigilant जो कि carried out by the Railway Protection Force from 5th April to 30th April. The purpose was to stop illegal smuggling through railways. आगे बढ़ते. कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड हैज़ अनाउंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट इलेक्ट्रिक शिप बेस्ड ऑन हाइड्रोजन फ्यूल. और ओडिशा will set up India's first tribal health observatory to ensure equality in health of tribals. The observatory will continuously monitor the health services delivery system of the tribals in the state. The Uttar Pradesh government has announced to provide free internet connectivity to more than 58,000 locations in the villages of the state. उसके बाद है तो हरियाणा गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम. ओके, व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप टू ट्रैक व्हीकल्स कैरिंग माइनिंग मटेरियल्स. ठीक है, जो माइनिंग मटेरियल्स कैरी कर रहे हैं उनको ट्रैक करने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया है. India's first biogas powered electric vehicle charging station has been set up in Mumbai, Maharashtra. This can generate about 220 units of electricity from food waste. Lok Sabha Speaker जो ओम बिरला है has launched Kalam website, a literary initiative of Prabha खैतान फाउंडेशन टू सपोर्ट एंड इनकरेज वर्नाकुलर लिटरेचर. और इसका एम है टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू यंग एंड वेटरन टू टॉक अबाउट देयर राइटिंग इन इंडिया एंड अब्रॉड. इसके बाद क्या है, रिसेंटली अ न्यू वायरस टोमेटो फ्लू हैज़ बीन फाउंडेड इन केरला. और जो चिल्ड्रेन है ब्लू 5 years मतलब 5 साल से जो छोटे हैं ऑफ एज आर बीइंग मोर अफेक्टेड बाय दिस वायरस. ओ माय गॉड, तो 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं वो ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं इससे टोमेटो फ्लू. आगे पढ़ते हैं. द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI हैज़ डिस्कवर्ड 5,000 year old ज्वेलरी फैक्ट्री राखी गढ़ी हरियाणा. ठीक है, 5,000 साल पुरानी राखी गढ़ी में ज्वेलरी फैक्ट्री मिली है. तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस द उत्कर्ष समारोह इन भरूच डिस्ट्रिक्ट. इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड टू कमेमोरेट 100% कवरेज ऑफ 4 मेजर स्कीम्स ऑफ स्टेट विच प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द नीडी पीपल. उसके बाद इंडियन आर्मी इज टू स्टार्ट रेसिडेंशियल कोचिंग टू द स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन मणिपुर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. आगे बढ़ते हैं.
Union Home Minister Amit Shah has inaugurated the National Cyber Forensic Laboratory to speed up resolution of cybercrime. Recently, the Supreme Court, using Article 142, ordered the release of AG Pera पेरारी वलन, ओके, एजी पेरारी वलन जो है कन्विक्ट ऑफ असासिनेशन ऑफ राजीव गांधी, मतलब जिसने राजीव गांधी को मारा था, उसको रिलीज़ कर दिया गया है यूजिंग आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट ने ना। आगे बढ़ते हैं। वेस्ट सेंट्रल रेलवे हैज़ डेवलप्ड अ डुअल मोड लोकोमोटिव विच कैन रन ऑन बोथ बैटरी एंड इलेक्ट्रिसिटी, हैज़ बीन नेम्ड as नवदूत और इट वॉज ऑल्सो गिवन द बेस्ट इनोवेशन अवार्ड बाय द रेलवे बोर्ड। उसके बाद द फेमस मदाम Tussauds Museum for Wax Sculptures will be opened in Noida. The museum was first opened in Delhi in 2017 but was closed due to COVID pandemic. ठीक है। The National Geographic Society has installed the world's highest weather station on Mount Everest, 8,830 meters, in collaboration with Nepal's Hydrology and Meteorology and Nat Geo to automatically measure various meteorological phenomena. आगे बढ़ते। यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट धर्मेंद्र प्रधान हैज़ इनॉग्रेटेड द नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव 2022 एट IIT गुवाहाटी टू प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इंडियन रेलवेज collaborated with IIT Madras for the development of first indigenously built hyperloop system in India. The hyperloop system is a technology based on the The hyperloop system is a technology based on the magnetic power of the train. The 8th International Day of Yoga was organized by the Union Ministry of Ayush on 21st June in Mysore, Karnataka में। Odisha government in association with Abhinav Bindra Foundation has launched Olympic Value एजुकेशन प्रोग्राम। तो OVEF जो है, जो कि ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम, अंडर दिस ओलंपिक्स वैल्यूज विल बी इंक्लूडेड इन द स्कूल एजुकेशन। ठीक है। द फर्स्ट नेशनल वुमेन लेजिस्लेचर्स कॉन्फ्रेंस 2022 was organized by the Kerala State Legislative Assembly, inaugurated by the President Ramnath Kovind, और इसका एम है टू फोकस ऑन वुमेन्स राइट्स, women's representation, gender equality, etc. Recently, Kolkata has become the major and first metropolitan city in the country to prepare comprehensive register of biodiversity. The People's Biodiversity Register includes 399 plant and 283 animal species. उसके बाद the Ministry of Civil Aviation and Drone Federation of India has organized the India Drone Festival 2022 at Pragati Maidan, New Delhi. PM Narendra Modi has inaugurated the event and also interacted with farmer drone pilots. उसके बाद क्या है, द कंट्रीज फर्स्ट लेवेंडर फेस्टिवल वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन भदेरवा, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है. इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र शाह. इट्स एम टू प्रमोट द कल्टिवेशन ऑफ लेवेंडर. जो अदानी हाइब्रिड एनर्जी जो है, अदानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर फॉरेस्ट लिमिटेड हैज़ set up India's first hybrid wind solar power generation unit in Jaisalmer, Rajasthan में. और the plant is combination of both the solar and wind power generation. Life Insurance Corporation of India मतलब LIC has launched a saving life insurance scheme named बीमा रत्न. और इसका एम क्या है, to provide both savings and security to the people. North India's first industrial biotech park has been constructed in Kathua, Jammu and Kashmir, और it was inaugurated by, आगे बढ़ते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा एंड यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह. और द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस पार्क विल गिव अ बूस्ट टू रिसर्च एंड इनोवेशन. उसके बाद पढ़ते हैं, द
the Geological Survey of India has confirmed the presence of 222.88 million tons of gold reserve in Jamui district of Bihar. ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ बिहार called it the largest gold reserve of India. The Rajasthan government has changed the name of Mia Ka Bada railway station located in Balmar district of to महेश नगर हाट. ठीक है, तो मियाँ का बाड़ा से इसको महेश नगर हाट कर दिया गया है. कहाँ पे? राजस्थान. Tamil Nadu government has announced to provide breakfast along with midday meal in the primary school from 1 to 5. ठीक है, तो मिड डे मील भी वहीं से स्टार्ट हुआ था. अब इसने ब्रेकफास्ट की भी सुविधा मिड डे मील के साथ स्टार्ट कर दी है. गति शक्ति कम्युनिकेशन पोर्टल लॉन्च बाय द टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डेवलप द टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर to develop the telecom infrastructure and facilitating trade and commerce. The World Bank has approved the financial assistance of $350 million for गुजरात श्रेष्ठ जी प्रोजेक्ट है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इम्प्रूव द हेल्थ सिस्टम. दिल्ली कस्टम हैज़ लॉन्च निगाह प्रोजेक्ट इन गुरुग्राम हरियाणा, और इट विल बी यूज टू ट्रैक द कंटेनर्स. मतलब नज़र रखने के लिए कंटेनर्स पे कि उसमें क्या जा रहा है, वही निगाह है. द नेचीफू टनल जो है वो कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया? अरुणाचल प्रदेश में बाय द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ब्रो के तहत अंडर द प्रोजेक्ट वर्तक दिस. और मतलब प्रोजेक्ट क्या था? वर्तक के अंडर क्या? ब्रो ने कंस्ट्रक्ट क्या है? नेचीफू टनल, और कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में. ऐसा है. दिस 500 मीटर लॉन्ग टनल इज डी शेप्ड और सिचुएटेड कहाँ पे है? एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 5700 फीट. ठीक है, एल्टीट्यूड मतलब इतनी ऊंचाई पर है. द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैज़ लॉन्च स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 फॉलोड बाय स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0. दिस और स्कीम इज़ वेस्ट टू वेल्थ फॉर गार्बेज फ्री सिटीज़. उसके बाद है रामगढ़ विश्वधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि राजस्थान में हैज़ बीन नोटिफाइड एज द 52nd वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ इंडिया. और इट मतलब 52nd वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ इंडिया. इट इज़ द 4th टाइगर रिजर्व ऑफ राजस्थान का ये 4th टाइगर रिजर्व है, और 52nd वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ इंडिया है. आगे बढ़ते हैं. द यूथ टूरिज्म क्लब इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डेवलप यंग एम्बेसडर्स ऑफ इंडियन टूरिज्म सेक्टर्स and enhance the tourism potential in India. फिर the country's first Amrit Sarovar has been inaugurated at Patwai, Rampur, Uttar Pradesh. This lake is important for the water conservation, environmental protection, boating. और recently India Tap initiative has been launched at the Plumbex India exhibition, or organized by the Union Ministry of Housing and Urban Affairs in New Delhi, along with this निर्मल जल प्रयास इनिशिएटिव वॉज ऑल्सो स्टार्टेड, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रिड्यूस वाटर कंजप्शन एंड प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट. आगे बढ़ते हैं. रिसेंटली LIC हैज़ लॉन्च इंडियाज़ लार्जेस्ट एवर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब IPO. थ्रू दिस 3.5% stakes in LIC has been sold to encourage private investment. Recently, Cyclone Asani that hit the Bay of Bengal caused huge devastation in Andhra Pradesh and Odisha. और इसको नेम किसने दिया था? श्रीलंका ने. According to the report of India Solar Project Tracker, Rajasthan has become the first state to cross 10 gigawatt solar power capacity. Recently, a Bangalore बेस्ड नियो बैंक है जो जिसका नाम ओपन हैज़ बिकम इंडियाज़ 100th यूनिकॉर्न स्टार्टअप, और यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनी इज़ वैल्यूड एट ओवर $1 बिलियन. तो इंडिया का जो 101st इंडियाज़ यूनिकॉर्न फिज़िक्स वाला, ठीक है, तो PW भी कहते हैं. तो ये जो है ये 100 है, और 101 वाला जो है वो इंडिया का जो यूनिकॉर्न है वो फिज़िक्स वाला है. ठीक है,
तो ये जो 100 है ये न्यू बैंक है, और जो 101 वाला है तो वो फिजिक्स वाला है। आगे पढ़ते हैं। रिसेंटली the Indian Postal Department has delivered mails using a drone for the first time in Kutch, Gujarat. The Zoological Survey of India has named a new species of monkey found in Arunachal Pradesh in Sela, Macau, after the Sela Pass there. Prime Minister Narendra Modi inaugurated the world's first nano urea plant in Gujarat. Or the use of nano urea will increase the crop productivity and also to increase the income of farmers. अब इसके अलावा क्या है, द रिसेंटली कैप्टन अभिलाषा बराग जो है हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइटर हेलीकॉप्टर पायलट इन द आर्मी एविएशन कॉर्प्स। और भावना कांत, मोहना सिंह एंड अवनी चतुर्वेदी आर द फर्स्ट वुमेन फाइटर्स पायलट्स। आगे पढ़ते हैं। उत्तराखंड हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू यूज़ ड्रोन्स इन द फील्ड ऑफ हेल्थ केयर। रिसेंटली अ कमर्शियल ड्रोन कॉरिडोर हैज़ बीन लॉन्च्ड बिटवीन उत्तरकाशी एंड देहरादून। केरला विल बी द फर्स्ट स्टेट टू बिकम स्टेट ओन्ड ओवर द टॉप मतलब OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस, और इट विल बी अवेलेबल एट होम वंस द मूवीज गेट रिलीज्ड इन थिएटर्स। इसके बाद है क्या, द सिक्किम ऑर्गेनिक फूड समिट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। और ड्यूरिंग दिस द डिस्कशन वेयर हेल्ड टू इंक्रीज ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग एंड इन्वेस्टमेंट। Okay. Recently, RailTel launched PM Vani scheme to provide free Wi-Fi services at 100 Indian railway stations. This scheme was launched by the Department of Telecommunication in 2020. The first Khadi Center of Excellence has been established in New Delhi by the Khadi and Village Industries Commission in collaboration with the National Institute of Fashion Technology मतलब NIFT। उसके बाद रिसेंटली टू न्यू जजेस मतलब सुधांशु धूलिया और जमशेद बी पर्दीवाला हैज़ बीन अपॉइंटेड इन द सुप्रीम कोर्ट। ठीक, यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड्स बिगेस्ट फिल्म रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट अंडर द नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन। और इसका अबाउट 2200 films will be restored. Recently, the Jammu and Kashmir Delimitation Commission has increased the number of assembly seats there from 83 to 90। ठीक है, 83 से 90 बढ़ गई हैं लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स, और आउट ऑफ विच 43 विल बी फॉर जम्मू एंड 43 विल बी फॉर जम्मू एंड 47 फॉर कश्मीर। ठीक है, मतलब 43 जो जम्मू के लिए और 47 कश्मीर के लिए, टोटल हो गई 90। Recently, Arohan 4.0 meeting has been organized by the Department of Post and India Post Payment Bank in Shimla। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट्स एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। आगे बढ़ते हैं। नेशनल लेवल हेल्थ समिट वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन केवड़िया। ठीक है, गुजरात फ्रॉम 5 to 7 May, और इट वॉज प्रेसिडाइडेड ओवर बाय द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया। छत्तीसगढ़ हैज़ बिकम द सेकेंड स्टेट आफ्टर ओडिशा टू रिकॉग्नाइज कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट इन द नेशनल पार्क। इंडियाज फर्स्ट फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब हैज़ बीन set up in Hyderabad. Under this, the sustainable chemical process will be done. Recently, the Assam government has declared Behali Reserve Forest as a wildlife sanctuary of the state. Recently, the inequality status in India report was released by the Economic Advisory Council to the Prime Minister. और इसके फीचर्स देख लेते हैं। इट हैज़ द फॉलोइंग फीचर्स। इट वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इकोनॉमिक एंड सोशल। तो अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया कितना है, 2019 से 22 के बीच में, मतलब 2019-20 में क्या था, 4.8%। और वेल्थ कंसंट्रेशन वॉज 7.1% इन रूरल एरियाज एंड 44.4% इन अर्बन एरियाज। उसके बाद लेबर पॉपुलेशन की रेशियो क्या है, 6.8%। 8 surviving
8 सर्वाइविंग पर्सनल एसोसिएशन विद ऑपरेशन दूधी